नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उमरिया जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बनाए गए उपार्जन केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी तौर पर ये खरीदी केंद्र 4 अप्रैल से किसानों की उपज खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद भी केंद्र किसानों की राह ताकते दिखते हैं। आपको बता दें कि जिले में गेहूं की खरीदी के लिए 34 केंद्र निर्धारित हैं, जिसमें तकरीबन 16,312 किसानों को अपनी उपज बेचना है। सरकार ने जिले को 5 लाख क्विंटल के गेहूं खरीदी का टारगेट भी दे रखा है, लेकिन किसानों का रुख देखकर नहीं लगता कि लक्ष्य पूरा हो पाएगा। किसान उपार्जन केंद्रों में होने वाली परेशानी गिना रहे हैं, तो जिम्मेदार अफसर खरीदी की धीमी रफ्तार के पीछे बाजार के भाव का हवाला देते हैं। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन किसानों का फायदा सभी चाहते हैं, जो कि इस बार उपार्जन केंद्र की बजाय बाजार में दिखाई दे रहा है। तीस केंद्र बनाए गए हैं जो पोर्टल पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं, और आज दिनांक तक जो है विगत 2 दिवस में खरीदी हुई है। अभी आज, कल और परसों कुल मिलाकर के जो है 100-125 MT की खरीदी हो पाई है। अभी इस वक्त के क्या मापदंड रखा है खरीदी केंद्रों में, किस हिसाब से खरीदी कर रहे हैं? मापदंड में कोई चेंजेस नहीं है। जो मापदंड पहले थे केंद्र सरकार के, उस हिसाब से ही खरीदी इस बार कर रहे हैं। मापदंड में, गेहूं के मापदंड में कोई चेंजेस नहीं है। सर, ये देखा गया है कि अधिकांश किसान इस बार व्यापारियों के यहाँ माल ले जाके बेचना पसंद कर रहा है और उपार्जन केंद्रों में कम इच्छा रख रहा है लाने के लिए। ये ट्रेंड जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में है कि इस बार जो है, चूँकि गेहूं के रेट्स, गत वर्ष गेहूं के रेट्स समर्थन मूल्य के और मार्केट रेट्स में जो अंतर है वो कम है गत वर्षों की अपेक्षा। गत वर्षों में 300-400 रुपये का फ़र्क होता था। इस बार कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से जो है रेट्स मार्केट में ज़्यादा हैं, जिस वजह से समर्थन मूल्य मार्केट के रेट्स का अंतर कम है। इस वजह से चूँकि किसान इकोनॉमिक फ़ायदा देखता है, इस वजह से जहाँ मूल्य उसको ज़्यादा मिलेगा, किसान स्वतंत्र है हमारे सेंटर्स पे आना चाहे हमारे सेंटर्स पे आए राज्य शासन के, और मंडी में या बाज़ार में बेचना चाहे उसके लिए भी स्वतंत्र है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बनाई जा रही है, क्या उस सब जैसा कि हम लोगों ने जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जब तक ये जो इस बार रूस और यूक्रेन का युद्ध जो छिड़ा है, उस वजह से वो एक मुख्य कारण बताया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कारण, कि जिसमें से जो है मार्केट रेट्स गेहूं के ज़्यादा हैं। इस बार गेहूं की फसल आप कहाँ बेचेंगे? बनिया सेठन को देंगे। क्या कारण है? हिनछन्ना लग रहा है, ठीक, पैसा दाम बहुत लेट मिल रहा है, क्या जाने भगवान कब मिलता है, ठीक। असुविधा होती है, सेठ लोगों को दे के तुरंत पैसा दे लाए चले आओ। इसीलिए क्या यहाँ सोसाइटी में इस साल गेहूं नहीं आ रहा? हाँ, इसीलिए नहीं आ रहा, छन्ना लग रहा है। मजदूरी कौन दे भाई, रोज़ आके ताकना पड़ता है, पल्लेदारी देना पड़ता है तो मनाई को जहाँ सुविधा दिखेगा वहाँ देगा, ठीक। क्या कि इस बार फसल हार्वेस्टर से पहले कट चुकी है, समय से पहले कट चुकी है और सोसाइटी अभी तक भी प्रारंभ नहीं हुई हैं
और दूसरा कारण ये है कि सोसाइटियों में दाम कम है, जो केंद्र सरकार ने दाम तय किए हैं मतलब किसान की लागत के हिसाब से वो बहुत कम दाम है, और व्यापारियों के यहाँ दाम उचित दाम मिल रहा है। इस कारण से किसानों का ज़्यादा रुख सोसाइटी तरफ ना हो करके व्यापारियों की तरफ है, क्योंकि वो नगद पैसे दे रहे हैं और घर से ले जा रहे हैं। और सोसाइटियों में कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहाँ रहना पड़ता है, काफ़ी धूप के और भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ में पैसे भी जो है कभी 15 दिन, कभी 1 माह, कभी 2 माह हो जाते। इस कारण से किसानों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापारियों के यहाँ माल दे रहे हैं, जिससे कि उन्हें नगद पैसे मिल रहे हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। पत्रकार मीडिया परिषद प्रादेशिक सम्मेलन जिला अध्यक्ष संजय चौहान के नेतृत्व में गुरुवार को मंदसौर जिले के शामगढ़ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम से पूर्व नगर में ढोल धमाकों के साथ रैली निकाली गई, जिसमें उपस्थित पत्रकार मीडिया परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम व्यास, प्रदेश महासचिव अंकित गर्ग और अन्य प्रदेश पदाधिकारी गणों का जगह जगह पुष्पमाला और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग रैली में शामिल हुए। उसके बाद रैली कान्हा मांगलिक भवन पहुंची, जहाँ पर पत्रकार मीडिया परिषद का प्रादेशिक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन दिए। उसके बाद कोरोना योद्धाओं और पत्रकारों का शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव अंकित गर्ग द्वारा किया गया और आभार जिला कोषाध्यक्ष पंकज निडर ने माना। पत्रकार मीडिया परिषद के संगठन मंत्री शाजापुर जिले से उपस्थित मंगल सिंह जी, पंकज क्या पंकज जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध रोधी संगठन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव और जनसंपर्क दिवस के अवसर पर महिला आश्रम रक्षा शिविर का आयोजन टारगेट स्पोर्ट्स क्लब में किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश महासचिव ब्लैक बेल्ट अरुण कुमार यादव द्वारा महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में इस प्रकार के आत्मरक्षा के शिविर महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में अपनी रक्षा किस प्रकार से करनी है और विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव किस प्रकार से करना है, इस बारे में शिविर में ट्रिक से सिखाए गए। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि नारी सशक्तिकरण की इस मुहिम को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, जिसमें 2 से 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन स्कूल और कॉलेजों में किया जाएगा, जहां छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण संगठन के द्वारा सिखाए जाएंगे और महिला संबंधी अपराधों से किस प्रकार से महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा करनी है, इस बारे में जानकारी संगठन के माध्यम से दी जाएगी। सामने से हाथ बढ़ा रहे हैं, अब हम लोग करना क्या है? हमारे लिए कुछ कंडीशन की मात्रा नहीं है ना, तो ये हमारे जो काम है संपर्क यहाँ लगाना है, फुल फोन में यहाँ लगाना है, डाउन करना है, डाउन करना है, ठीक है? ठीक है, ये पूरा काम डाउन करना है, ठीक है? पूरा हाथ ऊपर और यहाँ से पूरा घुमाते हुए ये ऐसे घूमने लगा, ऐसे ये घूम रहा, तो पूरा हाथ को बेंड नहीं होना चाहिए। सेकंड से क्लियर, चलो तो हम लोग ये पूरा यहाँ से ले रहे हैं और ये ठीक है। उसके बाद हम हिट भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? कुछ किया मैंने शूट किया, हल्का सा दबा के प्रेशर पॉइंट है, टूट सकता है, टूट सकता है, ठीक है? तो भूलेंगे नहीं, अपने हाथ कैसा टूट सकता है, ये सेकंड पॉइंट भूलेंगे नहीं। क्लियर? तो एक बात सब अच्छे से ना और करके से उम्र कोई किसी आप ये हाथ पूरा हाथ और यस नहीं रॉन्ग फिर से आराम से अभी को तुरंत होल्ड करना है। ये होल्ड किया और हाथ से करके ठीक है, ठीक है, ये तरीका है टेक्निक।
है, छोटा बच्चा नहीं है ना। ये प्रेशर, ये पॉइंट है, अपने होल्ड किया तो यहाँ से टर्न, ये टर्न है ना, तो बड़ा इजी है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, आप आ जाओ, आप आ जाओ, सेकंड हो गया, इसको आप आ जाओ बेटा, जल्दी से इसको आ जाओ। फैन के चक्कर बंद कर दो, हाइट वाले बच्चे हैं ना, फैन मत करो, बीमार होते हैं ना, सब बीमार हो जाते हैं। दोनों आप इसको, ठीक है ना, आप ये आप लेफ्ट ये यस, हाँ ये तरीका है, इसको ऐसा होल्ड हो गया। आप ये दोनों अक्खा ऐसे लगा के और ये नीचे, आप इसको नीचे दबा दीजिए, ठीक है ना, क्लियर है, चल क्लियर, सेकंड आओ, ये हो गया, स्टॉप, पीछे। अब ये तरीका कोई पीछे से हमें रोकता है, पीछे में जा रहा है, गलत जा रहा है, पूरे हाथ टच कर रहा है, अगर बाहर रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जा रहे हैं, आप जा रहे हो, जा रहे हैं, कोई आपको टच कर रहा है, बार बार हाथ लगा रहा है, आप भीड़ में हो, कहीं जा रहे हो, आपको कुछ टच कर रहा है, हाथ लगा रहा हो, समझ नहीं आ रहा है कि टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बात समझ आ रहा है ना। तो उसको बोलते बैठ टचिंग, मतलब एक गुड होता है कि बैठ कर कि बार बार टच कर, एक बार गलती हो गया, मैं टच कर रहा है तो हमें करना क्या है ना, हमें करना क्या है, और ये हमें टच कर रहा है बार बार, तो हमें करना क्या है, संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं जनसंपर्क दिवस के अवसर पर महिला आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश महासचिव श्री अरुण कुमार यादव जी, जो कि ब्लैक बेल्ट हैं मार्शल आर्ट में, उनके द्वारा महिलाओं और युवतियों को किसी भी छेड़छाड़ या दुराचार किए जाने की स्थिति में अपनी आत्मरक्षा कैसे की जाए, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानकारी दी गई। और आगे हम बड़े स्तर पर स्कूल और कॉलेजों में महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कैंपस के माध्यम से। हमने आज इस छोटे से कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया, इसकी शुरुआत की है। दीपक सिंह परिहार। सिखाई गई है गर्ल्स को, क्या सर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार हम लोग का एक ग्रुप है पूरा बना हुआ है, तो उसमें ये महिलाओं को जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे जा रहे हैं, दुराचार हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको हम लोग छोटा सा सेल्फ डिफेंस क्लासेस चालू ली है यहाँ पे, और भी पूरे जबलपुर में चालू करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से पूरे जबलपुर शहर में चालू करने वाले हैं। तो एक छोटा सा अभी स्टार्ट है हम लोग का, इसके बाद और हर स्कूल हर कॉलेज में जाके हमारा जो पूरा एसोसिएशन है इस हिसाब से वर्क करेंगे, काम करेंगे। लगभग कितनी गर्ल्स को अभी सर टोटल 25 बच्चियाँ आई थी, उनको मैंने ट्रेन किया है, और आने वाले समय में हज़ारों में जाएंगे, ऐसा नहीं है। और नाम बता दीजिए। मैं अरुण यादव हूँ, ताइक्वांडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। और जबलपुर रहमत और बरकत का महीना रमजान के तीसरे जुमे पर जबलपुर शहर स्थित मस्जिदों में नमाज अदा की गई। कोरोना काल की पाबंदी के बाद रमजान के तीसरे जुमे को रोजदारों में खुशी देखी गई। नमाज को लेकर मस्जिदों में रोजदारों की भीड़ देखी गई। कई जगहों पर मस्जिद के बाहर टेंट पंडाल लगाए गए थे। नगर निगम की ओर से मस्जिदों के आसपास सफाई की विशेष व्यवस्था की गई। मोहम्मद जावेद अख्तारी ने बताया कि आज के दिन जुमा की नमाज पढ़ने से 70 जुमा के नमाज का सवाब मिलता है। रमज़ान का महीना पूरी तरह पवित्रता और इबादत का है। कुरान की तिलावत का, अल्लाह से अपना नाता अटूट करने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मुबारक व बरकत वाले महीने रमज़ानुल मुबारक का जो कि तीसरा जुमा है, जो बहुत बाबरकत है। और रमज़ानुल मुबारक के जो जुमे रहते हैं इनकी तो क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक जुमा की नमाज़ पढ़ने में जो है 70 जुमा के बराबर का जो है सवाब मिलेगा। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है। तमाम जबलपुर के वासियों को, मुसलमानों को और तमाम संस्कार दानी वासियों को मैं जबलपुर की जो है खूब मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि इस जुमा में हमारे कारी रूहुल अमीन साहब जो है किबला फैजान मदीना जामियतुल मदीना में इंशाअल्लाह मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाएंगे और उनकी बहुत ही प्यारी तकरीर होगी।
आप हजरात से गुजारिश उसमें शिरकत फरमा कर अपने हिस्से की सआदत हासिल फरमाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे यहाँ से कई नौजवान जो है जो शहर में इलाज कराने जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए सहरी का अहतमाम कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करते हैं, चाहे वो कोई सा भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह जो है हमारे इधर की जो है नौजवानों की टीम जो है उन तक सहरी का एहतमाम करती है। और ये तकरीबन ये सहरी का एहतमाम जो है पहले रोज़े से जारी है और आखिरी रोज़े तक ये सहरी का एहतमाम जारी रहेगा। तो आप इस पर फ़ोन करें, संपर्क करें और तमाम लोगों को जुमे की रमज़ानुल मुबारक की खूब खूब मुबारकबाद दिल की गहराई के साथ। नाम मोहम्मद जावेद अत्तारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।